अभिधान राजेंद्र कोश उसका छठा भाग 174 नंबर का शब्द, छठे पार्ट में 174 174 नंबर का शब्द लेश्या, जो लेसा कहते हैं। लेश्या एक तरंग है, जैसे मोबाइल के टावर की तरंग होती है तो वो रेंज, ऐसे व्यक्तिगत जीवन में मानसिक तरंगें होती है। और आज ऐसे कई साधन आ गए टेक्निकल, तो जिसके कारण तरंग पकड़े जाते हैं। जो कैमरा है तो कैमरे क्लिक करके उस तरंग को पकड़ते हैं, और कोई व्यक्ति वहाँ बैठा है और वहाँ से वो खड़ा भी हो रहा है तो वहाँ उसकी कितनी वाइब्रेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी पकड़ी जाती है। तो तरंगे ऑलरेडी इफेक्टिव है। तरंग जो होती है वो अपने को और पर को दोनों को कंसल्ट प्रभावित होती है। तो लेशिया जो है वो अपने मन के जो विचार है उस विचारों का पूरा हिस्सा है। 6 अलग अलग प्रकार की लेशिया की बात की है, और लेशिया के कारण उस प्रकार के कर्म, उस प्रकार की व्यवस्था। लास्ट मोमेंट ये आती है कि तुम्हारा अंतःकरण है वो तुम्हारा अनुसरण है, तुम्हारे अंतःकरण के अनुसार तुम करते रहते हो। और अंतःकरण यदि सहज और सबल है तो फिर बाहर की इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बंध अनुबंध वाला शासन है। शासन एकांतिक नहीं है, अनेकांतिक है। श्लेषः एव वर्णबंधस्य कर्म स्थिति ही विधायत्रयः, स्थानांक सूत्र के अंतर्गत कर्म बंध की दशा जो निर्मित होती है, जिससे कर्म किससे निर्मित होते हैं? बंध, क्रिया है कर्म, परिणाम है बंध। तो जो क्रिया होती है तो वो कर्म है, लेकिन कर्म का बंधन कब होता है? जब आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसका नाम है परिणाम। तो परिणाम जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे कर्म प्रकृति होती है। पुण्य पर कर्म प्रकृति, पाप कर्म प्रकृति होती है। पुण्य के सुख का कारण, पाप दुख का कारण। अब वो प्रकृतियों के कारण ये पूरा संसार परिणन करता है। लिश्यते कर्मणा शह आत्मा अनया इति लेश्यः, कर्मगंध, चौथे कर्मगंध में प्रभु महावीर ने कर्मों के साथ चेतना जैसा संयोग होता है। अब आत्मा सहज अनंत शक्ति का धारक है, फिर भी उस आत्मा को इस संसार में क्यों रहना पड़ता है? तो आत्मा को कर्मों ने यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक गति वो देती रही है। आत्मा सब कुछ यहाँ पर चलाता रहता है। अब जब आत्मा नहीं होता यहाँ पर, इसका मतलब आत्मा ने सब कुछ छोड़ दिया, और आत्मा है इसका मतलब आत्मा ने कुछ पकड़ लिया। हकीकत में ये जितना भी ग्रहण किया हुआ है वो सारी चीज़ें भ्रामक है, इसके लिए ग्रहण किया है। एक व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा है और ट्रैफिक सिग्नल पर कोई गरीब फूल बेचता है तो वो लेता भी है, और गरीब का फूल बेचना उसके लिए सुख है। और कोई फूल लेके वो अपने बच्चे को बर्थडे में दे देता है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो हैप्पी रहेगा। खुशियाँ तो दोनों को मिली, एक को बेच के मिली, एक को लेके मिली। एक का उपयोग बेचने के बाद अपना घर परिवार संसार पेट भरना है, और एक उपयोग करता है वो तो खाली उसकी राग दशा के कारण। यहाँ पर कहते हैं कि जो राग दशा है, जो स्थिति है, वो स्थिति कर्म के कारण हम स्वीकारते हैं। तो जो परिणति है, इंक्यूजन पावर्स है, वो सारे हमें ही पता है। और उसकी जो वाइब्रेशन है 1 प्लस माइनस अप डाउन होती रहती है। तो जैसे जैसे पर्व आता है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उसे संसार की कोई स्थिति है, नहीं मिला कुछ भी, राग द्वेष तीव्र बढ़ गया तो कसा बढ़ गया, गुस्सा आ गया, मारा मारी करी, हिंसक बन गया, किसी का घात कर दिया, मार डाला, ये सब हिंसक प्रवृत्तियां है। तो ये सारी चीज़ें अंतःकरण से होती है, यानी कि कर्मों के कारण होती है। तो कर्म ऐसे है, और वापिस वो कर्मों को बुलाने वाले परिणाम भी ऐसे हैं। तो लेशिया को यहाँ पर परिणाम कहा, उपयोग को परिणाम नहीं कहा, उपयोग को धर्म कहा। तो लेशिया स्थिति संसार की है, लेशिया स्थिति धर्म की नहीं है, लेशिया स्थिति संसार की है। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ को, एक पेड़ है, उस पेड़ को माली ने उसके बेटे को बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ 2-4 महीने के बाद, इस पेड़ को संभालना, साफ सुथरा रखना, उनका जतन करना। तो वो तो खुश हो गया। अब जब वापस आए 4 महीने के बाद तो पेड़ ही खत्म हो गया, पेड़ खत्म ही हो गया, खाली लकड़ा थड़ खड़ा था उसका। तो क्या हुआ? क्या तो क्या आपने बोला ऐसे किया, क्या किया कि साफ सुथरा रखा, ध्यान रखा उसका, उसकी पत्ते थे उसको साफ किए, डाली को साफ किए, उसके फूल थे उसको साफ किए, रोज मैं ऊपर चढ़ के साफ करता था।
और रोज देखता था एकदम अच्छा है, रोज 3 घंटा लगता था ये पैड को साफ करने के लिए, पैड को अच्छा रखने के लिए। वो माली बोला पागल, उसको अच्छा रखना है तो पानी पिलाना पड़ता है, उसको सफाई करने का नहीं होता है। मूल धर्म पुण्य का है कि मूल धर्म अध्यात्म का है? क्रिया के धर्म को स्वीकार कर वो सोचता है कि ये सब कुछ योग्य है, ये लेश्या है। क्रिया के धर्म को अंतःकरण से न सोचा तो क्रिया का धर्म भी उसके लिए आघात, उपकारी साबित नहीं होगा, उसका घात करने वाला साबित होगा। जो पुण्य से उसे स्वर्ग मिलेगा, जो पुण्य से अनुकूलता मिलेगी, लेकिन गुण है नहीं। तो पुण्य के उदय के समय गुणों के अभाव के कारण जैन शासन वहाँ हाजिर नहीं रहता है, वहाँ पाप हाजिर रहता है। और जैन शासन तो आत्मा से और करुणा से जुड़ा है, गुणों से जुड़ा है। अब पैर में पानी देना चाहिए था, मूल में पानी देना चाहिए, जो ऊपर दिखता थोड़ी है। मूल में जितना पानी जाएगा इतना पेड़ का जतन होगा। मूल धर्म कौन सा है? पुण्य कर्म का है या मूल धर्म शुद्धि का है, कसाई त्याग का है? जो परिणाम है बंध, यानी जो लेशिया का प्रकार है, वो लेशिया का प्रकार संसार की व्यवस्था है, तो संसार मुक्ति की व्यवस्था नहीं है। यदि सम्यक दर्शन आधारित जितनी भी लेशिया है, 3 तो नेगेटिव है, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म, शुक्ल, तो ये भी कारण सर ये सारी चीजें पुण्य बंध का कारण बनता है। लेशिया विचारों से होती है, और विचार तो अजीब है, पुद्गल है, विचार आत्मा नहीं है। जो लेशिया है वो आत्मा नहीं है, और आत्मा तो शुक्ल ध्यान वाला, यानी कि अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त है। तो लेशिया में अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ से आएंगे? जो लेशिया है वो कहाँ से प्रारंभ हुई? विचारों से प्रारंभ हुई। एक 100 गुने हिंसा करता है, एक 50 गुने हिंसा करता है, एक 20 गुने हिंसा करता है, एक 10 गुने हिंसा करता है, एक 5 गुने हिंसा करता है। ऐसे ऐसे 6 अलग अलग स्टेप्स बताए। एक व्यक्ति का मन ही ऐसा है कि भाई हिंसा न हो, ऐसे आगे बढ़े। एक धर्म की जो भावना होती है वो परसेंटेज अलग है, हिंसा की भावना होती है, यानी कि अधर्म की भावना होती है, वो परसेंटेज अलग है। तो जहाँ हिंसा के परिणाम आते हैं तो वहाँ तेजो कृष्ण, नील, कापोत आती है। वो हिंसा के परिणाम कुछ कम हुए, करना नहीं है हिंसा, हिंसा रहित कुछ प्रवृत्ति करनी है, मन में हिंसा के परिणाम नहीं है, वहां से तेजो पद्म चालू हुआ। फिर वो परिणाम इतने सहज बन जाते हैं तो कि मुझे हिंसा में रहना ही नहीं है, हिंसा उसे स्पर्श नहीं करती है। वो तीव्र भाव से प्रायश्चित करता है, उस प्रायश्चित का इतना मनोबल होता है कि जो हिंसा होती है वो हिंसा से कब मुक्त हो, वो भावना से वो आगे बढ़ता है। इसके लिए हिंसा का पाप उसे स्पर्श नहीं करता। बाहर इतना पॉल्यूशन हो लेकिन एसी गाड़ी में बैठा हो तो क्या लेना देना उसको? एसी गाड़ी में बैठा है वो हिंसा से, वो उसे बाहर का पॉल्यूशन, बाहर का आवाज, बाहर का ऑन कुछ भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो अंतर मन से मजबूत है, अपनी सात्विकता से, अपने शुभ परिणाम से ताकतवर है, वो हिंसा के परिणाम नहीं है, शुभ परिणाम है, शुभ नहीं है। तो शुभ परिणाम उनके इतने शक्तिशाली है कि उसके द्वारा हिंसा न हो, उस तरह वो आगे बढ़ता है। उसका द्रव्यान योग कितना सुरक्षित है, ऐसे वो आगे बढ़ता है। तो जैन दर्शन इतने विशिष्ट कक्षा पे है कि वो पुण्य को धर्म कह ही नहीं सकता, और पुण्य को धर्म कहा तो जैन दर्शन हो ही नहीं सकता। अब जनरल ज़्यादा विस्तृतीकरण, ज़्यादा विस्तृतीकरण, एलार्जमेंट ये है कि अच्छा काम करेंगे, अच्छी क्रिया करेंगे, दूसरे धर्म कहा जाएगा। मेंटालिटी ये है। ज्ञानी कह रहे कि तुम्हारी अच्छी जो क्रिया है वो पुण्य बंध का कारण है, तुम्हारी अच्छी क्रिया गुण का कारण बनती हो तो धर्म बनेगा। तो क्रिया का निषेध नहीं किया, अंतकरण का यहाँ पर सारा व्यवहार बताया। लिश्यते कर्मणा सह आत्मा अनया इति लिश्यः। कृष्णादि द्रव्य साचित साचिव्यात आत्मान परिणाम विशेष है। प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म, शुक्ल द्रव्य योग से, द्रव्यों के योग से जो चैतन्य की परिणति का विशेष प्रागट्य होना, कृष्णादि द्रव्य उसके द्वारा। अब कृष्णादि द्रव्य यानी कि कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म, शुक्ल, उसमें आत्मा की परिणति बदलना। अध्यवसाय, कलेशिया को क्या कहा? अध्यवसाय। अब अध्यवसाय जो है वो परिणाम है, आशय है वो भी परिणाम है, लेकिन वो परिणाम जो है, जो परिणति है, वो प्रभुता नहीं है। जो परिणाम है वो प्रभुता नहीं है।
जो परिणति है वो प्रभुता नहीं है, क्योंकि लेशिया को यहाँ पर एक लिमिटेड गुण स्थानक बताया। लेशिया द्वारा गुण प्रकट होते हैं, लेकिन अनंत गुण का सामर्थ्य ध्यान द्वारा प्रकट होता है, लेशिया द्वारा नहीं होता। इसके लिए लेशिया को अनुबंध कहा, लेकिन सामान्य स्तर पर, और ध्यान को, धर्म ध्यान जो है वो अनुबंध रूप गुण कहा। स्वरूप की प्राप्ति कराए वो अनुबंध है, स्वरूप की प्राप्ति कराए वो ध्यान है। लेशिया स्वरूप की प्राप्ति नहीं कराता, आधार है। तो कोई भी आधार को तो हम स्वीकारते हैं, कोई भी आधार को हम स्वीकारते हैं। लिफ्ट है, ऊपर किसी को जाना है 10th फ्लोर पे, तो आधार है। लेकिन लिफ्ट अच्छी लगी इसका मतलब उसमें नहीं रह जाना है। लिफ्ट ने तो सपोर्ट दिया ना, लिफ्ट ने सपोर्ट दिया। कई लग्जरियस लाइफ है तो वो लग्जरियस लाइफ के लेवल पे उस लिफ्ट भी उसके सीधा 10th फ्लोर होता है 10,000 फुट के, ऐसे 10 फ्लोर 10,000 फुट का, 1 2 3 सीधा उसका वहाँ ऊपर ही गार्डन होता है ना, ऊपर ही लिफ्ट होती है ना, ऊपर ही कार पार्किंग होती है और ऊपर स्विंग होता है पूरे फ्लैट में, सब कुछ फैसिलिटी एमिनेंस वहाँ आ गई। क्यों भाई? वो फ्लैट में है तो वो सोने थोड़ी वहाँ जाएगा, वो सोएगा कहाँ पर? वो अपने रूम में सोएगा, फ्लैट में रहेगा। कितना भी कुछ भी अच्छा सपोर्टेड हो, आधार हो, लेकिन आधार छूटना है, छोड़ना है। लेशिया एक परिणाम का आधार है। सिर्फ लेशिया को तैयार करना, अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाना, शुभ भावों में ले जाना, अध्यवसाय तैयार करना, वो अच्छी बात है, क्योंकि वो पुण्य का बंध है, और पुण्य का बंध श्रेष्ठ होता है तो सिमंदर स्वामी का योग बनता है। पुण्य का बंध श्रेष्ठ होता है तो सकारात्मक विचार करने की शक्ति, योग्य मन मिलता है। पुण्य का बंध श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, अमूल्य पुण्य हो तो सकारात्मक पंचेंद्रिय शरीर मिलता है, साधना के योग मिलते हैं। ये सारे पुण्य के कारण मिले हैं, तो ये आधार तो है, लेकिन ये सारी चीजों का आधार निष्फल न हो वो जरूरी है। इसके लिए मिला हुआ जो कुछ भी है वो निमित्त कारण से मिला है, आधार से मिला है। और तुम्हारा जो कुछ है वो निमित्त कारण नहीं है, तुम्हारा जो है वो निश्चय है, उपादान है। अब लेशिया है वो लानी पड़ती है, इसका मतलब पर्याय है। कृष्ण नील कापो तेजो पद्म जो बदल रहा है। अब कृष्ण लेशिया में से नील लेशिया में आया, नील लेशिया में से कापो लेशिया में आया, कापो लेशिया में तेजो पद्म शुक्ल, परसेंटेज लेवल मेंटेन किया ना, 10 20 30 40 60 70, ये परसेंटेज जो चेंज हो रहे हैं इसका मतलब पर्याय का स्वभाव बदलना है। लेशिया पर्याय है, और पर्याय अच्छे से अच्छा हो, चक्रवर्ती जैसा, देव जैसा, सिमंदर स्वामी जैसा भी हो पर्याय, फिर भी वो पर्याय की एक परिभाषा है कि उसे बदलना ही है। पर्याय वो स्वरूप नहीं है, पर्याय वो स्वरूप नहीं है। इसके लिए धर्म का इंश्योरेंस जरूरी है। धर्म के लिए हमारा योगदान, इनका इंश्योरेंस जरूरी है। जो भी हमने किया है, जो भी हम कर रहे हैं, उसका चार्जिंग क्या है वो देखना जरूरी है। अध्यवसाय आचारांग सूत्र में। तो लेशिया को समझकर भ्रम में नहीं रहना, सिर्फ परिणाम को समझना, मेरे अच्छे विचार है, मेरा मन बहुत सकारात्मक है, मैं तो सबके लिए समाभावी रखता हूँ, मैं सबके लिए सहायता का परिणाम रखता हूँ, मेरी भावना ऐसी है बस सर्वजीव सुखी हो। लेकिन ये है क्या? ये लेशिया है कि परिणाम है? क्योंकि लेशिया होगी तो लेशिया बदल जाएगी, और बदलती हुई जो लेशिया है उसे पर्याय कहते हैं, वो स्वरूप नहीं है। इसके लिए लेशिया कुछ अपेक्षा से, कुछ अवस्था के कारण उपकारी है, निषेधात्मक नहीं है, लेकिन सहायक है, लेकिन सहज स्वरूप ही नहीं है। सहायक स्वरूप ही नहीं है। कोई दवाई ने सपोर्ट दिया इसका मतलब दवाई थोड़ी खाना रेगुलर। दवाई अच्छी है, कॉस्टली है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हॉस्पिटल बेस्ट है, ट्रीटमेंट अच्छी की, पैसा अच्छा लिया, अच्छे हेल्थ की, तो वो कोई रिलेटिव थोड़ी हो गया। जो डॉक्टर ने हेल्प की तो वो डॉक्टर अपना रिलेटिव थोड़ी हो गया, वो घर में आके थोड़ी रहेगा। डॉक्टर है, उसको उसका काम है, वो हो गया। लेशिया है, लेशिया का काम है तुम्हें शुभ परिणाम में ले जाना, अशुभ परिणाम का परिचय कराना, शुभ परिणाम का परिचय कराना, शुभ परिणाम में रहना। तो उसके आगे का कदम है ना अध्यवसाय के बाद, अध्यवसाय के बाद आगे का कदम है ना जिसका नाम है अभिगम, अनुभव, विशेष अनुभव। तो कर्म की स्थिति अलग है, क्योंकि छठे सातवें गुणस्थानक पर भी कर्म है, कर्म का उदय भी है, कर्म का बंध भी है। तो इसका मतलब प्रमत अप्रमत श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सर्व सब कुछ धर्म का सर्वश्रेष्ठ व्यवहार हो गया। क्योंकि 11वें वाले को भी चित्त भ्रम के कारण वापस आना पड़ता है। तो किसके कारण आए? लेशिया के कारण आए ना, लेशिया बदली ना। हाँ, वरना वो स्वरूप में रहता, तो स्वरूप में स्थिर रहता तो वो तो आगे निकल जाता, मोक्ष हो जाता उसका।
अनंत ज्ञान संपन्न अनंत वैभव युक्त चैतन्य की वैभवी भावना जो है वो लेश्या। ओह, अध्यवसाय अंतकरण वृत्तो आचार्य सूत्र में अनादि निधनम संयुक्त अखंड करण की जो करण की वृत्ति है वो लेश्या, जो कार्य कर रहे हैं अखंड करण, जो कर्तृत्व है, जो करते रहते हैं, शुभ का परिणाम अच्छे है और वो एक्शन है। मन में जो सोचा है वो सोचा हम कर रहे हैं। इसके लिए ज़्यादातर लोगों का जो भी एक्शन है वो सारा एक्शन रिएक्शन के साथ होता है, मन के परिणाम के साथ ही एक्शन होता है। तुमने किसने बोला सो जाओ, तुमने किसने बोला खाना खा लो, तुमने किसने बोला कि पैसा संभालो, किसने बोला कि इस चीज़ को यहाँ सुरक्षित रखना है, वो तुम्हारे मन ने ऑर्डर किया और तुम्हारी नहीं होती है तो हमें क्या लेना देना भाई, हमें क्या काम है। सोने का वक्त था, तुम सो गए और तुम्हें लगा कि मुझे अर्जेंट काम है तो 4 घंटा नहीं सोए। 10 बजे सोने वाला 2 बजे सोता है, क्यों भाई? तो ऑर्डर कहाँ से आया? सारा बॉडी ने, यानी कि लाइफ एक्टिविटीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सारे थॉट्स प्रोसेस है, यानी कि विचारों की क्षमता। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। कृष्ण तेजो पद्म, वो 3 नेगेटिव है। तेजो पद्म कृष्ण नील कापद नेगेटिव है, तेजो पद्म शुक्ल पॉजिटिव है, सिर्फ थिंकिंग लेवल पर है। तो यहाँ पर अंतःकरण वृत्तो अनादि निधनम अनंत वैभव, ये संयुक्त करण की वृत्ति, जो करने की वृत्ति है वो लेश्या है। भाव भावलेश्याम सह द्विविधा भावलेश्या विशुद्धया अविशुद्धया, उत्तराधन सूत्र में जो लेश्या है वो द्रव्य लेश्या है। द्रव्य लेश्या जब एक नॉर्मल एक्टिविटीज है, वो नॉर्मल एक्टिविटीज जब आपकी खुद की परिणाम की धारा बन जाती है, भाव विशुद्धि बन जाती है, तो उस लेश्या के परिणाम को धर्म में लाया जाता है। यानी कि भाव को धर्म स्थापित किया, लेश्या को नहीं किया, भाव लेश्या को कहा। लेश्या तो थी, लेश्या तो चल ही रही थी, लेकिन भाव लेश्या, यानी कि भाव जब जुड़ गया तो वही विचारधारा वो गुण की धारा बन गई। वही विचारधारा वास्तविक वितराग का धर्म बन गया। प्रभु महावीर ने जब समोसण में बैठे तो गौतम स्वामी को क्या बोला था? दिव्य ध्वनि क्या थी उनकी? उनकी दिव्य ध्वनि क्या थी? पुण्य की थी। दिव्य ध्वनि कौन सी थी? धर्म कौन सा बताया उन्होंने? अध्यात्म की बात की ना, पहले आत्मा का ज्ञान दिया ना, चैतन्य की सृष्टि क्या है, चैतन्य का स्वरूप क्या है वो बताया ना। तो प्रभु महावीर ने जो देशना दी वो पल्ले नहीं पड़ रही है, यानी पता नहीं चल रहा है। यानी कि जो मिथ्यात्व अवस्था को लेके, भयंकर विराधना कसाई को लेके जो प्रवेश करते हैं उसको बोध हो सकता है, इसका मतलब बोध नहीं होने वाले अज्ञानी है। यानी कि कोई ऐसा समझ ले कि पुण्य करके हम सुखी हो गए, राजी हो गए, क्रिया करके हमारे में अनंत सुख का बोध हो गया है, तो वो सारा भ्रम मोह की दशा है। भयंकर दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन होता है, दर्शन मोहनीय का बंध होता है, श्रद्धा विचलित, क्योंकि उन्होंने टारगेट ही अलग बनाया कि जितनी क्रिया करेंगे अच्छी, वो सारा धर्म है। अच्छी क्रिया पुण्य कर्म है, अच्छी बात है। अच्छी क्रिया में तुम्हारा प्रेजेंटेशन, तुम्हारा मन कौन सा ऑर्डर कर रहा है, तुम्हें परिणाम की ओर जाना है कि कर्म की ओर जाना है? तुम्हें तुम्हारे दिन अच्छे करने हैं, तुम्हारी सामग्री अच्छी चाहिए, तुम्हें भौतिकता अच्छी चाहिए, तुम्हें सिर्फ सुखशीलता चाहिए, कि तुम्हें वास्तविक गुणों के प्रति तुम्हारा परिणाम बदल जाए, ऐसी भावना से आगे बढ़ना है। तो भगवान की जो देशना थी उस देशना से विपरीत चलना दर्शन मोहनीय कर्म का बंध है। अब ये बात करने जाए तो पसंद नहीं आएगा कि हमारी क्रिया गलत है। क्रिया को गलत कही नहीं है, जिस अनुष्ठान के पीछे तुम्हारा अभिगम वितरागता का न हो, ऐसी सारी अनुष्ठान की क्रिया तुम्हारा पुण्य बंध संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। इसके लिए मोक्ष की अभिलाषा तीव्र हो तो ही वो ध्यान में स्थिर रह सकता है, अपने आत्मा की विशुद्धि में स्थिर हो तो। यहाँ 2 प्रकार की लेश्या बताई, एक विशुद्ध लेश्या, एक अविशुद्ध लेश्या। जो निर्मल ज्ञान से युक्त है, निर्मल ज्ञान से युक्त है वो विशुद्ध लेश्या है। अविशुद्ध लेश्या जो मलिन कसायों से उत्पन्न हुई परिणति है, शुद्ध नहीं है। अब दोनों लेश्या में एक लेश्या है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। जो नेगेटिव लेश्या है वो कसायों के साथ है, पॉजिटिव लेश्या कसाई रहित है, यानी कसाई की समाप्ति दिख रही है, खत्म नहीं हुआ है। कसाई कमजोर पड़ रहा है लेकिन कंप्लीट सफाई नहीं हुई है। तो कसाय को कमजोर करना, वो कर्म बदलना, यानी कि पूर्व कर्म का रोल है, पूर्व भावों का रोल है, पूर्व के परिणाम का रोल है, कसाय बदलते हैं। वो कसाय बदल गए तो शुभ कसाय, यानी कि शुभ भावना हुई ना, विशुद्ध लेश्या कहते हैं। शुभ भावना तो हुई, लेकिन जो शुभ है, शुभ अशुभ संकल्प टळे जे धरे नट तनी माया।
यदि जो शुभ अशुभ नहीं टले, यानी कि नहीं जाए, तो ये तो सब ड्रामा है। कोई आदमी को अच्छा ड्रेस पहना दो तो अच्छा लगेगा, और बोला कि चलो वापस भेज दो। बहुत सारे ड्रामा करते हैं ना, और ड्रामा में उसको राजा बना देते हैं, किसी को देव बना देते हैं, किसी को राक्षस बना देते हैं। आज के ड्रामा में किसी को हीरो बना देते, विलन बना देते। वो है, वो नहीं है। तो जैसे एक ड्रेस पहन के वो रोल निभा रहा है, इसी तरह परिणाम का एक ड्रेस पहन लिया है लेशियाओं का। वो लेशियाओं का ड्रेस पहन लिया, वो रोल निभा रहा है, पुण्य का रोल, सुख अनुकूलता, पाप का रोल, दुख प्रतिकूलता, ये रोल निभा रहा है। लेकिन इस रोल में उसकी मुक्ति साबित नहीं हुई। शुद्ध अशुद्ध दोनों लेशिया। अप्रशस्ता अशुभ परिणाम कृष्णादि लेशिया इति यो अर्थ। प्रशस्तादि लेशिया शुभ परिणामेषु इत्यादिषु यथितव्यम। प्रशस्त और दो प्रशस्त, दो प्रकार की प्रणाम की। प्रशस्त लेशिया जो सामान्यता अशुभ परिणाम कराए वो अप्रशस्त लेशिया, और प्रशस्त लेशिया जो शुभ परिणाम कराए वो शुभ परिणाम कराए। इसका मतलब कहीं से स्टार्ट हो रहा है। आत्मा अणाई जीवे अणाई कम्मे अणाई बंदे। आत्मा का स्टार्टिंग कहाँ है? शादी है ना, आत्मा का स्टार्टिंग ही नहीं है ना। जिसका स्टार्टिंग है उसका अंत है, जिसका प्रारंभ है उसकी पूर्णा होती है। तो लेशिया का यहाँ पर प्रारंभ बताया, प्रशस्त लेशिया और अप्रशस्त लेशिया यहाँ पर चेंज बताया। तो ये लेशिया दो प्रकार की सब जीवों में रहती है। लेशिया का जो चैप्टर है अपना नवतत्व में, दंडक में, उसमें है, कर्मग्रंथ में, सारे चैप्टर में सब जीवों को लेशिया है, कोई बाकी नहीं है। चींटी को भी जो विचार आता है वो लेशिया का प्रभाव है। एक मच्छर ऑलरेडी, उसको भी लेशिया, इसके लिए वो उड़ उड़ के गंदगी में भी बैठता है, किसी इंसान में बैठता है, फूल पे भी बैठता है। उस मच्छर है इसके लिए नहीं, अंदर वो आत्मा भी है। वरना जड़ को कौन सा प्रभाव होता है? जड़ कौन से प्रभाव में रहता है? जड़ को क्या मूवमेंट होती है? एक बड़ा खंबा है वो रख दो, उसे बारिश क्या, धूप क्या, ठंड क्या, कोई लेना देना नहीं। क्या लेना देना? जड़ है ना। तो जब तक जीव है ना तब तक लेशिया का प्रभाव रहता है, और वो जीव जब मोक्ष में चला जाता है तो लेशिया अपने आप शांत हो जाती है, यानी खत्म हो गई। वही जीव निगोद में होते हैं तो भी उसके पास लेशिया है, सत्ता भाव से भी है, बंध भाव से, उदय भाव से भी है। तो बंध, उदय, उद्दीना, सत्ता, वो चारों प्रकार से लेशिया है। लेकिन जब बंध, उदय, उद्दीना, सत्ता ही खत्म हो गई तो लेशिया कंप्लीट खत्म, जिसका नाम है परम सुख, मोक्ष। कई म्हणते लेशाव पन्नताओ गोयमा, छह लेशाव पन्नताओ। भगवंत कितनी लेशिया है प्रज्ञप्त कहो रूपो, तो 6 लेशिया है। लेशियाओं के कितने प्रकार है? कृष्ण नील कापोत, 3 नेगेटिव, तेजो पद्म शुक्ला पॉजिटिव। हाँ, निरयाणम बंदे की लेशिया। अब बताते हैं कि कौन सी गति में कौन सी लेशिया होती है। नरक के जीवों को लेशिया कौन सी होती है? निरयाणम बनते की लेसाओ पन्नताओ गोयमा बंदी तम जहाँ किन्न लेशा, नील लेशा, काउ लेशा। प्रज्ञात्मा सूत्र में कृष्ण नील कापो 3 लेशिया होती है नरक के जीवों में, 7वीं नरक तक। उस जीवों में क्या थिंकिंग चलता है वो पूरा केवल ज्ञान में प्रभु को पता है। उनका विजन इतना कितना क्लियर होगा कि ये जीव, उसका ये योग, इसका ये अवस्था, इसकी ये हालत, ये इस टाइम ऐसी होने वाली है। 1000 साल के बाद क्या है, 1000 भव के बाद क्या है, वो भी उनको पता है। परमात्मा को वो नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज से उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनका जो नॉलेज है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? उनका जो अभिगम था, केवल ज्ञान की जो स्थिति थी, वो कितनी महान है कि इतनी बेस्ट इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन 100%, वो उनके अंदर समाई कैसे, आई कैसे? तो ऐसे परमात्मा जिनकी हमें निश्रा मिलती है, उनकी वाणी की निश्रा मिले तो कितना आनंद आए। एक पेड़ के नीचे भी बैठता है तो उसे वो बिलीव होता है कि भाई ये आम का है, ये आशोपालो का है, ये नीम का है। पेड़ के नीचे भी बैठता है तो कोई दूसरी शॉप में जाता है, जो शॉप में जो माल होता है उसकी भी स्मेल आती है। अत्तर की दुकान हो, कपड़े की हो, कोई इलेक्ट्रिक, कुछ भी हो, जहाँ एंटर होता है वहाँ का माहौल उसे समझ में आता है। नरक में एंटर हुआ तो नरक प्रकार का माहौल बन गया। तो अपने जो मन में, परिणाम में क्या माहौल तैयार करना है वो हमें सोचना। तो नरक के जीवों को भी ये लेशिया होती है। अब देखते पता चलता है कि कुत्ता है, लेकिन कुत्ता का मन क्या है वो कैसे पता चलेगा? एक चींटी है, मच्छर है, पानी का जीव है, उस जीव में क्या लेशिया है वो कैसे पता चलेगा? कितना विशिष्ट श्रेष्ठ ज्ञान था। और वो ज्ञान आत्मलक्षी, और आत्मा में जो ज्ञान है उस हिसाब से सोच रहे हैं। अब बाह्य दुनियादारी और बाह्य चमत्कार, बाह्य परिवर्तन,
ये हो जाएगा, वे हो जाएगा। डॉक्टर भी अपने ज्ञान से कह सकते हैं कि भाई 10 दिन में बुखार उतर जाएगा। एक फिजिकल बायोलॉजिकल नॉलेज होता है कि कैंसर है 6 महीने के बाद ये मर जाएगा, और डॉक्टर भी कह सकता है कि भाई उसको दांत का दर्द है 6 दिन और लगेगा उसके ट्रीटमेंट। उसने भी कुछ किताबें पढ़ी है, कर रहा है, कुछ चमत्कार थोड़ी है। हाँ दांत का दर्द चला गया, ऐसा कैसा ट्रीटमेंट, एक दवाई ली पूरा दर्द चला गया, ऐसी कैसी दवाई, तो चमत्कार थोड़ी है। तो संसार का ज्ञान, संसार की विद्याओं का ज्ञान, किसी को प्रभावित करने वाला ज्ञान, किसी को आकर्षित करने वाला ज्ञान, कोई चमत्कार वाला ज्ञान, कुछ भी कोई बोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम उस जीव को कब मुक्ति में जाना है और कैसे जाएगा वो रास्ता बताओ। उस जीव बंधन से मुक्त तो परमात्मा का स्वरूप, वितराग का जो बोध है, वितरागता का और वितराग का इतना स्पष्ट हो जाए, हमारा भटकना ही बंद हो जाए, संसार का परिभ्रमण बंद हो जाए, और परमात्मा से कहीं दूर दूसरी जगह जाने का भी ऑलरेडी परिभ्रमण की इच्छा ही ना हो, बंद हो जाए। अब सामान्य ज्ञान से वकील भी कह सकता है इस कायदे से ये सॉल्यूशन होगा। सामान्य कंस्ट्रक्शन से पता चलता है कि इतने दिन में बिल्डिंग बन जाएगी। 100 मंजिले की बिल्डिंग ऐसे कैसे बन सकती है? तेरे पास ज्ञान नहीं है, उसके पास ज्ञान है इसके लिए। इसी तरह कर्म का ज्ञान, सामान्य चमत्कारों का ज्ञान सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन केवल ज्ञान जैसा ज्ञान वो किसको होगा? जो आत्मा की अवस्था सर्वज्ञ बन गई है, जिस आत्मा ने सर्व कर्मों की मुक्ति के साथ सर्व सुख, अनंत सुख का बोध, अनंत सुख का अनुभव किया है, ऐसे आत्मा को केवल ज्ञान, और ऐसा आत्मा जगत के सर्व जीवों के ज्ञान को, ज्ञान की भावनाओं को देख सकता है। कितना संसार में, संसार की स्थितियों में कितना रिएक्शन है। कोई एक अच्छी चीज मिल गई, पर्सनालिटी आ गई तो अहंकार आ जाता है, स्मार्ट बन गया, मेरा ड्राइंग बेस्ट है, मेरा सिंगिंग बेस्ट है, मेरे अक्षर बेस्ट है, मैंने ये लिखा है, मेरा प्लानिंग बेस्ट है, मेरी लीडरशिप है। कर लेना, कौन मना कर रहा है? आत्मा को तो खोज। जैन दर्शन कहाँ पर लेके जा रहा है, कितनी ऊंचाई है। सामान्य संसार और सामान्य परिभ्रमण की बात को तो सिर्फ लेशिया से बता देता है, खाली सामान्य संसार को, लेकिन उस संसार में विशिष्ट अध्यात्म कैसे पाना, वो जैन दर्शन के अलावा कहाँ मिलेगा? सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, छोटी छोटी बातें, कहाँ क्या है। 84 लाख अवतार बता दिए, जीवा योनि 84 लाख गति बता दी। खोजते हैं कहाँ पर है, देख आंखों सामने है ना, श्रद्धा होगी तो सब है, नहीं होगी तो काउंट है, गिनता रहे। इसी तरह बनते लेशिया का बनते। इसी तरह नारकी के जीवों को 3 प्रकार की लेशिया होती है। तिरिक्त तिरिक्त जोणी आणम बनते के लेसाव पन्नता गोयमा छ लेसाव पन्नता प्रज्ञप्ता के तिर्यंज गति में कितने प्रकार की लेशिया होती है? 6 प्रकार की लेशिया, टोटल में से 3 प्रकार की लेशिया कुष्ठनील कापो तेजो पद्म शुक्ल 6 लेशिया वगैरह कुछ वहाँ पर तिर्यंज गति में रहती है। अब तिर्यंज गति में जो 48 लाख गति है, 48 लाख जीवा योनि, वो सब तिर्यंज गति, एक इंद्र, बेंद्र, तीन्द्र, चौंद्र, पंचेंद्र, 7 लाख पृथ्वी का, का, तेव का, वाव का है, और वनस्पति का है 10 लाख और 14 लाख साधारण वनस्पति का है। सब जगह पर 28 और वो 42 लाख, और वापिस बेंद्र, तीन्द्र, चौंद्र, सारी की सारी जो अवस्था है, वो सारी की सारी अवस्थाओं में 6 की 6 लेशिया होती है। यानी कि एक इंद्रिय अवस्था से, यानी तिर्यंज अवस्था, तिर्यंज पंचेंद्रिय तक उनके पास चांसेस है शुक्ल लेशिया का। अब जानवर की दुनिया में जो लेशिया है तिर्यंज पंचेंद्रिय, वो ही पंचेंद्रिय अवस्था में मानव के पास भी है। दोनों के पास यदि है, कुष्ठ लेशिया वाला चंड कोशिया, वो शुभ लेशिया में आया कि नहीं आया? चंड कोशिक की कैसी लेशिया थी? शुभ लेशिया। जानवर को जो मिल सकता है और इंसान को वो मिल सकता है, इतना यदि ये पैरेलल है, इसका मतलब बेस्ट क्या, उससे भी, उससे बेस्ट ध्यान है। तो जो थिंकिंग लेवल पे जो लेशिया मिली थी उनको, वो लेशिया मिलने के बाद भी तिर्यंज गति में है, तो पंचेंद्रिय अवस्था मानव गति में है, देव गति में, सब यहाँ पर काउंट कर रहे हैं कि किन किन को कितने लेशिया है। अब लेशिया जो परिस्थिति बनती है उनकी सोचने की, उस सोचने की परिस्थिति पर एक एक स्टेप जब आगे बढ़ते हैं, तो जानवर की दुनिया में, जानवर की दुनिया के बाद 6 तो है ही, लेकिन 6 में बेस्ट रिजल्ट कौन ला सकता है? कोई गरीब को किसी ने कोहिनूर दे दिया, लेकिन उसको पता थोड़ी है कोहिनूर का मुझे प्लानिंग क्या करना, उससे कहाँ बेचना, कैसे उसको वापस फंड को इन्वेस्ट करना, उसे ऐसा कुछ पता ही होता है, उसका नॉलेज ही इतना होता है। जानवर की दुनिया में 6 लेशिया होती है, लेकिन 6 की 6 लेशिया में उनके पास वो थिंकिंग लेवल नहीं है, उनके पास वो रास्ते नहीं है कि मुझे किस रास्ते पे वो कवर करना। और यहाँ पर जब वही चीज़ देव की दुनिया में आती है, वही चीज़ मानव की दुनिया में आती है, तो उनका पूरा थिंकिंग लेवल प्रॉफिटेबल बन जाता है कि मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो हायर करना है। क्यों? उसको क्षमता मिली। तो
तो लेशिया महत्वपूर्ण नहीं है, उस लेशिया का उपयोग करने वाली अवस्था और उस अवस्था का अनुभव वो महत्वपूर्ण है, यानी कि ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर बनते 3 इंच गति के जीवों को 6 लेशा होती है। पृथ्वी कायाणाम बनते के लेशा पन्नताओ गोयमा एम चे प्रज्ञा सूत्र। पृथ्वी काय आदि को कितने लेशा होती है? उनको 4 लेशा होती है पृथ्वी काय को। यहाँ पहले 3 इंच गति को जनरल बताया, लेकिन यहाँ भेद किया। देखने जाओ तो हमने पृथ्वी काय वगैरह अपन को साथ में ले लिए थे, लेकिन वापिस 3 इंच गति में है, लेकिन उसके साथ 3 इंच गति में भूचर, खेचर, झलचर वगैरह, हाँ, उसके अंदर पृथ्वी काय जो है, जमीन ही जिसका शरीर है, पृथ्वी यानी जमीन, जो रेत है, सोना है, धातु है, मिट्टी है, वो सब, उसको 4 लेशिया होती है। कृष्ण नील कापो तेजो किन्हम देशम बंदेणम जीवे कईसु नाणेसु हुज्जा गोयमा दोवी सुवातु सुवा चौसु नाणसु हुज्जा। प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत कृष्ण लेशिया कितने ज्ञान में हो सकती है? कृष्ण लेशिया को डिवाइड किया, जैसे गतियों में डिवाइड किया, ऐसे कृष्ण लेशिया किस किस ज्ञान वाले को हो सकती है? कृष्ण लेशिया में 4 ज्ञान में कृष्ण लेशिया हो सकती है। 2 ज्ञान, 3 ज्ञान, या 4 ज्ञान में कृष्ण लेशिया वाला 2-3 अधिज्ञानी भी हो सकता है। कहने का मतलब एकम में केवल नाने हो जा, केवल ज्ञान में लोकालोक प्रकाश, केवल ज्ञान में केवल शुक्ल लेशिया होती है, शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेशिया। जीवानाम तो उनको केवल ज्ञान मिला है, तो केवल ज्ञान की अवस्था में समोषण है, अभी भी घाती कर्म का क्षय हुआ है, अघाती बाकी है। इसके लिए वो जो देशना दे रहे विचारों का आदान प्रदान, वो कंटिन्यूटी है। इसके लिए भगवान ने केवल ज्ञान में देशना दी, शुक्ल ध्यान के अंतर्गत दी, तो उनका शुक्ल ध्यान का जो लेवल था वो तो कंटिन्यूटी था। अब उसके सामने जो जीव थे, जो अवस्था थी, जो कुछ पूछ रहे थे, गौतम स्वामी ने पूछा कि सैनिक महाराजा कौन है, गौतम स्वामी ने पूछा कि ये प्रदेशी राजा का चरित्र कैसा है, तो गौतम स्वामी ने जो कुछ पूछा वो उनके लेशिया के द्वार से आया। अनुभव तो खुद का था, लेकिन जो बोला गया वो क्या था, उन्होंने जो प्रेजेंट किया वो क्या था, वो शुक्ल लेशिया का था। इसके लिए जो शुक्ल लेशिया का जो उन्होंने वर्णन किया था, शुक्ल लेशिया के साथ जो वर्णन किया था वो सात्विक और तात्विक था। तो गौतम स्वामी आए, हाँ केवल ज्ञान था, तो क्या बोला, जीव तत्व की बात की, उनकी बात कहाँ से बोली, विचारों से बोली। क्योंकि अभिलाप्य भाव और अनभिलाप्य भाव जो कह सकते हैं, जो कहने के बाद मन में रहते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। कहने की लिमिट होती है, नहीं कहने की, थिंकिंग की बहुत सारी चीज़ें जो अनलिमिटेड, जो तुम पावर ही नहीं है कि तुम प्रेजेंट कर सको। बोलना तो कितना बोलना, लेकिन सोचना तो अधिकतर सोच सकते हैं, पावरफुल सोच सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा का जो केवल ज्ञान था, उस केवल ज्ञान में कृष्ण लेशिया नहीं थी, यानी कि शुक्ल लेशिया थी। उस लेशिया से उन्होंने देशना दी। लोकाकाश प्रकाश केवल ज्ञान में शुक्ल लेशिया ही होती है। जीवानाम लेशिया परिणतो प्रज्ञापना सूत्र, जीव की जो लेशिया है उसे अखंड ज्ञान धारा यानी कि लेशिया परिणाम कहते हैं। लेशिया धारक यदि वो अपने परिणाम को चेक करे, ऑब्जर्वेशन, तो वो बदलने का मन करे, और दुनिया के अंदर जिन अपनी पॉजिटिव तय की ना, वो सुखी हो गया। जितना मन शांत रहा और जितना मन सकारात्मक रहा, इतना उनका जीवन परम शांति का होता है। ऐसे वो लेशिया का जो प्रभाव बना है, वो लेशिया का प्रभाव परमात्मा का कृष्ण लेशिया से निकलकर कहाँ तक गए, शुक्ल लेशिया तक गए। ऐसा लेशिया का प्रभाव रहता है, इसके लिए वो लेशिया